क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सो कॉल्ड प्रसिद्ध व्यक्ति जीसस क्राइस्ट की जिंदगी के 18 साल का कोई हिसाब ही नहीं है। बाइबल में उनके 12 साल की उम्र का जिक्र है और फिर सीधे 30 साल की उम्र का। ये 18 साल इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब है। उन्हें द लॉस्ट ईयर यानी खोए हुए साल कहा जाता है। तो आखिर इन 18 सालों में जीसस कहां थे, क्या कर रहे थे? आज हम उसी खोई हुई कहानी की पड़ताल करेंगे जो आपको हैरान कर देगी। एक ऐसी थ्योरी जो दावा करती है कि इन 18 सालों में जीसस भारत में थे और उन्होंने यहां ज्ञान प्राप्त किया और इसका सबूत आज भी कश्मीर में मौजूद है। ये सफर आपको इतिहास, धर्म और रहस्य की ऐसी गलियों में ले जाएगा जहां से वापसी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो सवाल यह है कि अगर सच में जीसस भारत आए थे तो ये बात दुनिया से छुपाई क्यों गई? इसके पीछे किसका हाथ था? जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेगा। कहानी शुरू होती है 1887 में। एक रशियन पत्रकार निकोलस नोटोविच लद्दाख के हेमिस मठ पहुंचते हैं। वहां उन्हें कुछ ऐसी पुरानी किताबें, पांडुलिपियां मिलती हैं जो दुनिया को हिला सकती थी। इन पांडुलिपियों में संत ईसा का जिक्र था, वही ईसा जिसे हम जीसस कहते हैं। इसके मुताबिक 13 साल की उम्र में ईसा अपने घर से निकलकर सिंध यानी भारत की तरफ आए। उन्होंने यहाँ संस्कृत और पाली सीखी, वेदों और बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया। उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर उपदेश दिए। नोटोविच ने इस पर पूरी किताब लिखी है, द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये दावा इतना बड़ा था कि इससे पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी। लेकिन क्या सिर्फ एक किताब इस बात का सबूत हो सकती है या फिर जीसस के उपदेशों में ही उनके भारतीय कनेक्शन के सुराग छुपे हुए हैं? चलिए गौर करते हैं जीसस की सबसे बड़ी शिक्षाएं क्या हैं। अपने दुश्मन से प्रेम करो, बुराई का सामना मत करो, अहिंसा। ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं जैसी नहीं लगती हैं? कई स्कॉलर मानते हैं कि जीसस के उपदेश और बुद्ध के उपदेशों में अजीब हद तक समानताएं हैं। दोनों ने 40 दिन का उपवास रखा, दोनों को शैतान ने लुभाने की कोशिश की, यहां तक कि उन्हें दिए गए टाइटल भी एक जैसे हैं, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मास्टर या टीचर। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है या फिर बात इससे भी गहरी है? बुद्ध ने एक भविष्यवाणी की थी कि उनके 500 साल बाद एक और मैत्रेय यानी अगला बुद्ध आएगा और जीसस का आना ठीक उसी समय के आसपास हुआ था। क्या जीसस ही वो मैत्रेय थे जिनके बारे में बुद्ध ने कहा था? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही खोजबीन वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहें तो थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी हम आगे इस तरह का कोई वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर दें। आपने सब्सक्राइब कर दिया? चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब तक हम जीसस के खोए हुए सालों की बात कर रहे थे, लेकिन एक थ्योरी इससे भी आगे जाती है। ये कहती है कि जीसस की मौत क्राइस्ट पर हुई ही नहीं थी। अहमदिया संप्रदाय के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद और लेखक होल्गर कस्टन जैसे लोगों ने इस पर गहरा रिसर्च किया। उनका दावा है कि जीसस को जब क्रॉस से उतारा गया तब वो बेहोश थे, मरे नहीं थे। लेकिन इतने गहरे घाव के बाद भी कोई जिंदा कैसे बच सकता है और लंबा सफर कैसे कर सकता है? यहाँ एक और सबूत सामने आता है। उनके मुताबिक जीसस के घाव पर एक खास मरहम लगाया गया था जिसका नाम था मरहम ए ईसा यानी जीसस का मरहम। इस मरहम का जिक्र उस दौर की दर्जनों पुरानी मेडिकल किताबों में मिलता है। इस मरहम ने उनके घाव भर दिए। इसके बाद जीसस ने अपनी मां मैरी के साथ मिलकर पूर्व की दिशा में एक लंबा सफर शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनका मिशन अभी अधूरा था। उन्हें इजराइल की 10 खोई हुई जनजातियों को ढूंढना था जो माना जाता है कि अफगानिस्तान और कश्मीर में आकर बस गई थी।
ये कहानी आपको फिल्मी लग सकती है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका सबूत आज भी कश्मीर की जमीन पर मौजूद है। कई सालों के सफर के बाद में जीसस कश्मीर पहुंचे। यहां उन्होंने एक नई पहचान के साथ जीना शुरू करा। उनका नाम था यूज आसफ, एक अजीम पैगंबर। यहाँ आकर उनने शादी भी की और उनके बच्चे भी हुए और 120 साल की लंबी उम्र जीकर श्रीनगर में उनकी मृत्यु हुई। और जहां उन्हें दफनाया गया उस जगह को आज दुनिया रोजाबल श्राइन के नाम से जानती है। श्रीनगर के खानयार इलाके में स्थित ये मजार कईयों के लिए जीसस क्राइस्ट की आखिरी आराम गृह है। एक मिनट, अगर जीसस कश्मीर में दफन है तो क्रिश्चियन और इस्लामिक धर्म ग्रंथ इसके बारे में बिल्कुल चुप क्यों हैं? आखिर इतना बड़ा सच दुनिया के सामने क्यों नहीं आया? अब आती है कहानी में असली ट्विस्ट। जहां एक तरफ सारी थ्योरी दिलचस्प लगती है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य धारा के इतिहासकार और धर्मगुरु इसे सिरे से खारिज करते हैं। निकोलस नोटोविच, जिसने ये कहानी शुरू की थी, उस पर बाद में ये आरोप लगा कि उसने हैमिस मठ वाली कहानी मनगढ़ंत बनाई है। कई लोगों का कहना है कि उसने खुद ये बात मान ली थी। क्रिश्चियनिटी का मूल सिद्धांत ये है कि जीसस क्रॉस पर मरे थे, फिर तीसरे दिन जीवित हुए और स्वर्ग चले गए। इस्लाम मानता है कि उन्हें क्रॉस पर चढ़ाया ही नहीं गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा ही ऊपर उठा लिया। दोनों ही सूरत में उनके कश्मीर में दफन होने की बात इनके मूल विश्वास के खिलाफ जाती है। तो क्या कृष्ण ही क्राइस्ट थे? ये दावा सुनने में अजीब लग सकता है, पर इसके पीछे भी कुछ तर्क दिए जाते हैं। कुछ लोग कृष्ण और क्राइस्ट शब्द की ध्वनि में भी समानता की बात करते हैं। कृष्ण गाय चराते थे, जीसस भेड़ों के रखवाले थे। कहा जाता है कि लॉर्ड विठोबा की एक पुरानी तस्वीर जिसमें उन्हें लकड़ी पर कीलों से ठुका हुआ दिखाया गया है, वो जीसस की शुरुआती तस्वीर जैसी है। लेकिन आलोचना करने वाले कहते हैं कि ये सब सिर्फ दूर की कोड़ी लाने जैसा है। तो सच क्या है? एक तरफ है प्राचीन पांडुलिपियों के दावे, उपदेशों में समानताएं, मरहम ईसा का जिक्र और कश्मीर में एक पूरा का पूरा मजार। दूसरी तरफ है मुख्य धारा के इतिहास और धर्म का इससे साफ इनकार, नोटोविच पर धोखाधड़ी के आरोप और कोई ठोस अप्रमाणिक सबूत ना होना। क्या जीसस एक योगी थे जिन्होंने भारत में ज्ञान प्राप्त किया और उनकी कहानी को बाद में अलग रंग दे दिया गया, या ये सब सिर्फ कुछ लोगों की कल्पना और साजिश की कहानियां हैं जो इतिहास को एक खाली पन्ने से भरने की कोशिश कर रहे हैं? रोजाबाल श्राइन में आखिर किसका शव है? यूजा आसिफ का या संत ईसा का या किसी और का? ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर से पर्दा उठना शायद मुश्किल है। इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।